फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जब मैंने डिलीवर किया मेरे ट्विंस को, अभी मैं बस घर की हालत में हूँ जैसे तैसे, तो डोंट माइंड। तो जैसे जब मैंने डिलीवर किया ट्विंस को, तो मेरे आहान और आरुष बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। वो लोग बस मतलब 8 मंथ में डिलीवरी हो गई थी और आरुष बहुत वीक था और आहान भी तो मैंने काफ़ी वीक था ही, जस्ट 8 मंथ का ही बेबी था। तो घर पे मतलब कोई नहीं थे, सब चले गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो हम दोनों ही मैंने स्ट्रगल करके किसी तरह दिन काट रहे थे, किसी तरह पाल रहे थे। बट बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि जो आरुष था वो सोता ही नहीं था। मतलब वो रात को सोता था तो उसको सिर्फ गोदी पे सोना है, नीचे रखने पे वो रोने लगता था। और जो आहान है उसका था कि वो दूध पीता था, फिर उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा दूध मांगता था और पीता था और सारा उल्टी कर देता, बहुत उल्टी करता था एक्सेस पी के। तो ये स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में ये प्रॉब्लम हुआ और काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी खुद का ही बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। क्योंकि मतलब कि मैंने पूरा 9 मंथ्स खुद से ही किया, मतलब कुकिंग वुकिंग जो भी, और घर का भी थोड़ा बहुत काम। बाकी का तो मैं बेड रेस्ट पे थी, पूरा कोई काम उतना कर पाती नहीं थी, ना करना था मुझे। तो जो भी था मतलब हाउस हेल्प पे ही डिपेंडेंट थी। फिर 2 मंथ्स जैसे हुआ हान आरुष का, तो मतलब काफ़ी रिलैक्स लगा। पर भी 2 मंथ्स कुछ नहीं होता न्यू बॉर्न बेबी के लिए। आरुष तो प्री टर्म बेबी था और आहान थोड़ा बहुत प्री टर्म था। पर आरुष 34 वीक्स में या 33 वीक्स में निकला है। तो बात ये है कि फिर 2 मंथ हुआ था तो 2 मंथ का ही वेट था कि ये लोग सोएंगे सोएंगे। पर ये लोग तो सोते नहीं थे। पूरा रात जगती थी मैं अपने हस्बैंड के साथ, रात भर बॉटल्स धोती थी। फिर मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गया और उसके बाद मैं रात तक पंप करती थी। लगभग 2.25 महीना तक मैं रात को बैठ के पंप करती थी और अच्छा खासा मिल्क थोड़ा बहुत दे देती थी, 20 ml 30 ml तक तो दे देती थी हर रात को थोड़ा। फर्स्ट मंथ में तो 40 ml तक देती थी। फिर उसके बाद 2 मंथ्स बाद मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया और फिर मैं लेके अपने होम टाउन गई कि अब अकेले नहीं हो रहा है तो थोड़ा हेल्प चाहिए। तो मैं गई, मतलब घर से हाउस हेल्प आए, एक हेल्पर आए और वो हम लोगों को, मेरे को, मेरे हस्बैंड को ले गए। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था तो हस्बैंड भी लैपटॉप वैपटॉप लेके गए कि घर से काम करेंगे। हम लोग यहाँ घर बंद करके गए तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो छोटे बच्चे को फ्लाइट में ट्रैवल करने में चिल्लाए, ये दोनों बहुत चिल्लाए। बट भी हमारा फ़्लाइट चेंज था दिल्ली से, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने बहुत गेट चेंज करना था, बहुत दूर गेट था। तो उस टाइम स्ट्रोलर वोलर कुछ तो लिया नहीं था मैंने। मतलब मैं ट्विन स्ट्रोलर ले लेती अगर ना, तो हमारे लिए बहुत आसान होता। स्ट्रोलर बस उठाने का प्रॉब्लम होता है फ़्लाइट में। हालांकि दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे आपको स्ट्रोलर अगर है ट्विंस के लिए, आराम से उसमें बैठाइए और गेट चेंज कीजिए। तो मैं गोदी में, एक बच्चा एक गोदी, एक बच्चा मेरे हस्बैंड के गोदी में और सामान थोड़े जो हेल्पर है वो, और हम लोग पकड़े हुए किसी तरह हम लोग रांची पहुँचे। रास्ता भर दूध पिलाया कुछ कुछ। फिर रांची जब हम पहुँचे तो बहुत ठंड था, बहुत ठंड, एक्सेस ठंड था। हम लोग वहाँ पहुँचे, किसी तरह घर गए। फिर एक बेबी क्या हुआ ना, एक बेबी तो दूध ही पीना छोड़ दिया, मतलब बहुत कम दूध पीता था, उसे थोड़ा सी ठंड लग गई थी। और दूसरा जो बेबी है वो दूध पी रहा था बट उसको भी ठंड ज़्यादा लगी थी क्योंकि उसने फ़्लाइट में मतलब वॉशरूम कर दिया था और मैंने उसका पजामा खोल दिया था और एक्स्ट्रा पजामा मैं बाहर रखी नहीं थी, तो बस लपेटा हुआ ही था। तो रांची जब गया तो एयरपोर्ट पे लोगों ने बोला कि बहुत ठंड है, इसे लपेटिए। तो सारा कुछ तो लॉक था और मतलब सामान खोलने का तो सीज़र विज़र चाहिए उसका लॉक खोलने के लिए। तो उसको वैसे ही ढक के मैं ले गई तो बेबी चिल्ला भी रहा था। फिर किसी तरह होम टाउन पहुँचे।
फिर वहाँ पे हमें मिली नर्स। घर पे हमारे पेरेंट्स ने नर्स रखा था नाइट टाइम के लिए, तो वो रात को करते थे। तो 3rd 4th 1 वीक से बेबी थोड़े नॉर्मल हुए बेबीज़। और फिर भी नॉर्मल नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड थी, तो मैंने स्वेटर्स ऑर्डर किया, ये सब ऑर्डर किया, और बेबीज़ को मैं ढक के रखती थी, कवर करके रखती थी। पर भी आरुष का मिल्क फीडिंग बहुत कम हो गया था और आहान का ठीक था। फिर हमारा वहाँ पे ये टाका भी दिलाना था, तो टाका दिलाने भी हम लोग को जाना पड़ता था वैक्सीनेशन के लिए। तो पास का एक हॉस्पिटल खोजा जहाँ पे जाके हम लोग दिलवाए। फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी दिलवाना था, तो वहीं पे दिलवाए। फिर अपना घर अपना ही होता है, और चाहे मायका हो चाहे कुछ भी हो। मेरे हस्बैंड भी गए थे, तो ना हम लोग कंफर्टेबल तो नहीं थे, पर भी हम लोग 2 महीना वहाँ पे जो नर्स से जो हेल्प हुआ, मतलब रात को आराम से देख देती थी। दिन के टाइम में और एक आंटी थे, वो लोग हम लोग देखते थे, तो उससे हेल्प हुआ। वैसे हमने 2 महीने काटे और फिर 4 मंथ्स हुआ। 3 मंथ्स के बाद मतलब बहुत आसान हो गया था। सोते तो उतना नहीं थे, बट हाँ खेलते थे। कुछ भी लगा दो, इनका टॉयज़ लगा दो, जिम लगा दो, ये लोग खेलते रहते थे अपना। उतना कुछ मतलब आपको हर टाइम गोदी 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 नहीं करना है। सोते भी मतलब सोते हैं थोड़ा बहुत। फिर रात को नर्स सुला देती थी, और वैसे 4 मंथ हुआ। फिर हम लोग किसी तरह बेबीज़ को पैक वैक किए, और 4 मंथ हो गया था। 2 महीने से हम लोग वहीं थे। फिर सामान लेके हम लोग पूरा वापस पुणे आए। पुणे आते आरुष का क्या हुआ, फिर से दूध फीडिंग का फ्रीक्वेंसी ठीक हो गया। मतलब पहले जो वो दिन में 3 या 4 बार मुश्किल से ले रहा था, फिर एक दिन में अगला दिन 2 ही बार लेता था, वैसे हो गया था। अभी यहाँ पे रेगुलर ठीक हो गया पूरा। मे बी एनवायरनमेंट चेंज से बच्चे को प्रॉब्लम हुआ या कुछ पता नहीं। फिर पुणे में अच्छा खासा मतलब ठीक सब चीज़ हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से एक फुल टाइमर मेड को लेके आए हम लोग, जो कि हमारे घर पे थी। तो उसे मेरे बेबी से बहुत लगाव था, तो मैंने उसी को फ़्लाइट में टिकट साथ कटाया। उसका आधार कार्ड भी नहीं था, फिर भी ज़ीरोक्स किसी तरह करा के अपडेट करा के हम लोग उसको लेके आए पुणे। और फिर हेल्प हो गया। मतलब वो थी, मैं थी, बेबीज़ हम लोग मिलजुल के कर लेते थे। हस्बैंड से उतना होता नहीं था, उनको ऑफिस होता था, तो मिलजुल के हम लोग बेबीज़ माने पार कर लेते थे। दिन को फिर हमारी नैनी आती थी, वो करती थी। रात को फिर मैं और वो लड़की मिल के बेबीज़ देखते थे, और हो जाता था। फिर दिन को हम लोग सोते थे। तो वैसे ही करके मैंने किसी तरह 6 मंथ्स, अभी तो 4.5 हो चुका है, और 5th की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो गया। तो मुझे क्या करना था ना, जब स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में प्रॉब्लम था, तो मुझे एक नाइट नैनी रखना था। मुझे लग रहा था इतना खर्च हो रहा है, इन्हीं को 12,000 रुपीज़ मैं दे रही हूँ डे नैनी को, और रात को जाके मैं करूँगी ये वो। लेकिन एक्चुअली में मुझसे अकेले हो नहीं रहा था। मुझे हस्बैंड का भी हेल्प चाहिए था, बट हस्बैंड ऑफिस करते थे, तो उनसे उतना हो नहीं पाता था। तो नाइट नैनी जो मैंने घर पे जो रखा हो, जो आराम हो, जो हम लोग इतने प्रॉब्लम में हम लोग फ़्लाइट पकड़े, दिल्ली एयरपोर्ट पे गोदी में लेके मेरी हालत ख़राब हुई। फिर रांची पहुँचे, इतना ठंड था वहाँ पे। नर्स बेबीज़ का तबीयत ख़राब हुआ, ठंड लग गया, एंटीबायोटिक देना पड़ा उतनी छोटी बेबी को। फिर ये सब प्रॉब्लम्स हुआ। तो फिर हम यहीं पे अगर नाइट नर्स रख लेते ना, तो मुझे थोड़ा होम सिक भी लग रहा था, क्योंकि मैं 9 मंथ से पूरा प्रेगनेंसी में अकेले थी। फिर बेबी डिलीवरी के बाद भी मुझे कोई ख़ास हेल्प मिला नहीं था। तो जो भी है तो वही है, फिर वैसे ही हुआ। तो ये था मेरा अभी तक का स्ट्रगल। देखते रहिए मेरा चैनल, और तब तक के लिए बाय बाय।